नमस्ते, राम राम। मैं किरण किसान पाठशाला के साथ में आज हम आए हैं गुजरात में। कपास का फील्ड है और हमारे साथ में जयंती काका और किशन भाई। राम राम। नमस्ते, राम राम। आपका परिचय दीजिए। पटेल भावेश भाई चिमन भाई। भावेश भाई पटेल। गांव का नाम? गर्दालाट, गर्दालाट, तालुका कपड़वन, जिल्लो खेड़ा। जिलो खेड़ा। बहुत बढ़िया। गुजरात में। ये इनके लिए कॉटन लगाए। कॉटन से कॉटन की लाइन कितनी है? 10 फुट। लाइन से लाइन 10 फुट है। 10 लाइन से लाइन 10 फीट। हाँ। और पौधे से पौधा 2 फीट। हाँ, कम से कम 2 फीट है। 2 फीट है। हाँ। अभी उसमें इंटर क्रॉप आप ले रहे हैं, उसमें 10 फीट के अंदर उसमें अरंडी लगाई है। क्या अरंडी है? ये अरंडी है पूरा। अरंडी है। तो अभी हम उसमें मतलब अरंडी की लाइन भी 10 से 10 लाइन से लाइन 10 फीट हो गई। बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये दिसंबर जनवरी में आने रोटरी वाली। हाँ, मतलब उसको हम ऐसे आपकी सोच है कि पहला उसको जो फाल अभी जो उसमें जिंडवे लगेंगे 1 2 3 विनाई में वो ख़त्म हो जाएगा। बाद में मतलब उसके दिसंबर में वो पूरा शायद ये जो दिख रहा है इस हिसाब से दिसंबर में पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसको यहीं पे हम रोटरी लगा देंगे। यही करना चाहिए। मतलब जो भी हमारा क्रॉप हमने जो लिया, हमारी जो ज़रूरत है वो लेने के बाद जो भी उसका मतलब बायोमास है जो भी वो खेत में ही होना चाहिए। अदर किसान क्या करते हैं, उसको काटते उखाड़ के और खेत के बाहर डालते, फिर उसको जला देते। हम श्रेडर मारते हैं वो। यही करना चाहिए, तो ही हमारा जो मिट्टी में कार्बन रेशियो जो हम बोलते हैं वो मेंटेन रहेगा। मतलब बायोमास हमारा खेत के अंदर ही रहना चाहिए। का भी श्रेडर ही लगाता है, श्रेष्ठ है जीना वो, और श्रेष्ठ बाद है। में प्लाविंग करते हैं। उसमें क्या होता है, हमें जो बाहर से उसको बाहर निकाला तो उसका जो भी फॉस्फोरस पोटास जो भी उसने उठाया तो वो तो खेत के बाहर हो गया। फिर हमें दूसरा लाके उसमें डालना पड़ता है, मतलब हमारा खर्चा बढ़ता है। उसके बजाय वही खेत में दे दे तो और फिर डिकम्पोज हो गया, वही खेत में फिर से मिलेगा कार्बन। और अभी अरंडी से अरंडी आपकी 10 फीट होगी। अभी उसमें हम क्या करेंगे, लाइन से लाइन 10 फीट है, तो उसमें अरंडी की हमें अभी आप देखो तो किरण भाई यहाँ हो जाए। अभी उसमें क्या है, ट्रैक्टर से उसमें बीज लगा दिए तो क्या पास पास में बीज गिरे हैं। हम जितना पास पास में अरंडी रखेंगे इसकी हाइट बढ़ेगी, ब्रांच नहीं आएगी। हाँ, गन्ने जैसा बढ़ेगा, ब्रांच बहुत ही कम आएगी। तो जितनी ब्रांच कम इतना हमें उत्पादन कम होता है। अरंडी में यही चीज होती है। उसकी ब्रांच हमें ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको गैप देनी पड़ेगी। मतलब लाइन से लाइन तो हमने 10 दे दी, लेकिन हमें यहाँ भी गैप देनी है। कम से कम 6 फुट तो हमें देनी ही है। 6 से 7 भी दे सकते हैं, 8 भी दे सकते हैं। जैसे मिट्टी आपकी काली मिट्टी हेल्दी मिट्टी है तो हम बड़ी गैप दे सकते हैं। अगर मतलब इतनी हेल्दी नहीं है तो हम छोटी गैप दे सकते हैं। कम से कम 5 फीट को पौधे से पौधे 5 फीट अरंडी होनी चाहिए। उसमें अभी क्या करेंगे, कहीं आप देखो तो 1 फीट पर भी अभी पौधा लगा है, कहीं मतलब आधे फीट पर भी लगा है। तो इसमें क्या होगा, अभी ज़्यादा अगर बारिश लगाने का पर्पज क्या होता है, अगर ज़्यादा बारिश आई तो उसमें अरंडी मरती है, मतलब पौधा जल जाता है। तो उसमें क्या होगा, गैप फिलिंग बहुत सारी होती है, इसलिए पास पास में अभी लगानी चाहिए। बीज हमारा ज़्यादा लगता है शुरुआत में, पास पास में लगाना चाहिए। पास पास में ऐसे लगानी चाहिए। अभी उसमें क्या करना है, उसमें जैसे इसकी हाइट इतनी बढ़ेगी, मतलब उसमें 5 से 6 पत्ते और आएंगे। तो उसमें हमें उसमें ग्रेडिंग करना है, उसमें देखना है कि कौन सा अच्छा पौधा चल रहा है, कौन सा वीक चल रहा है या छोटा है। तो उसमें गैप पाड़ना है, एक एक करके उसमें से कम करना है। जो हेल्दी है उसको कम नहीं करना है, बाकी कम कर देना, कम करना है। उसमें से समझोगे ये पौधा ये पौधा, उसमें कोई खराब होगा, कोई खराब, वो निकालना है। दूसरी बार उसमें फिर इतना बड़ा हुआ, 1 फीट का पौधा हुआ, उसमें फिर से देखना है, तो उसमें और गैप देनी है। तो इसको क्या करेंगे, कम से कम उसकी 2 फीट की गैप बनाएंगे। बीच में जो पौधा खराब होगा वो निकाल देंगे, पौधे से पौधा 2 फीट या 2.5 फीट की गैप बनाएंगे। तीसरी बार जितना इतना बड़ा पौधा मतलब 1.5 फीट के ऊपर अरंडी हो गई, उसके बाद फाइनल उसको ग्रेडिंग करना है। फाइनल ग्रेडिंग करना है, तो उसमें क्या करना है, जो भी खराब है या उसमें मादा कोई आ जाती है उसको निकाल देना है। और उसमें क्या करना है, फिर उसको गैप कम से कम पौधे से पौधा 5 फीट करना है। हम तो बोलते हैं ये जो मिट्टी है सपोर्ट वाली, उसमें कम से कम 6 फीट की तो गैप होनी ही चाहिए। 7 हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी गैप बढ़ी इतना उसकी हाइट कम रहेगी, फुटाव ज़्यादा होगा और ये ज़्यादा लगेगा। जितना फुटाव ज़्यादा
उसमें उसने वो क्या बोलते हैं यहाँ अरंडी के जो लोंगर आते हैं बोरिया बोलते हैं उसको ज़्यादा आएगा, बोरिया ज़्यादा आएगी, ज़्यादा आएगा उसको। तो हमें उत्पादन ज़्यादा आएगा, उत्पादन ज़्यादा आएगा। हमें उसको गैप देनी, अगर गैप नहीं दी तो हाइट बढ़ेगी। हाँ, तो मजदूर क्या करें, ऊपर से नहीं ले सके उसको तोड़ देंगे, जैसे टूटता ही जाता है और उत्पादन कम रहेगा, कम रहता है। अगर ये पद्धति पे हम गए गैप वाली, और यहाँ तो बड़ी गैप है, यहाँ भी हमें देनी पड़ेगी, यहाँ भी देनी पड़ेगी। बहुत अच्छा उत्पादन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्पादन आएगा। कम से कम इसमें से हम 1 एकड़ से हम ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन 2000 किलो के ऊपर ले सकते हैं। 2000 किलो के ऊपर ले सकते, केजी के ऊपर 1 एकड़ से हम कम से कम ले सकते हैं, मतलब 10 कुंटल। 2000 केजी तो मतलब 100, हाँ 20 क्विंटल हुआ, 20 क्विंटल, हाँ 1 एकड़ से हम कम से कम 20 क्विंटल के ऊपर ले सकते हैं। अगर हमने सही से सही से ग्राफ लिया, सही से उसको पानी और सब मेंटेन किया तो हम ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, ये था हमारा किसान पाठशाला का फील्ड विजिट कपास और अरंडी का। स्प्रे करना है, कपास में अंतर्वर्ती फसल है अरंडी का। उसमें क्या है अभी देखो ना, कोई ना कोई मच्छर या थ्रिप्स, अभी तो कुछ देखो ये पीछे थ्रिप्स है ही, थ्रिप्स आ गई है, देखो इसमें थ्रिप्स है। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, मिट्टी का स्प्रे उसके ऊपर हमें करना है। आपने इतनी बड़ी गैप दी है फिर भी उसके ऊपर रच उसक आ गई है, तो भी क्या होगा, उसमें उत्पादन में कम आएगी, इल्ली भी आएगी, सब आएगी। तो इसके लिए हमें जब छोटा पौधा हो इसी दिन से हम अगर इसमें हर सप्ताह में स्प्रे किया मिट्टी वाला तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर नहीं कर सके तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन 1 दिन आगे पीछे हम करना ज़रूरी है। अगर ये हमने किया तो ये जो इल्ली या जो ये रस चूसक है वो आते ही नहीं, और हमारी फील्ड एकदम बेहतरीन रहती है। अच्छा, इसलिए हम बोलते हैं कि VM स्प्रे, वाइसोनिमेटा और मिट्टी का स्प्रे इसके ऊपर करना ही है। तो कुछ भी रोग जीवात हमारे खेत में नहीं आती है, और आती है तो तुरंत ही रिकवरी होती है और बेस्ट उत्पादन हमारा रहता है। मैं इसके ऊपर जाएंगे, अरंडी जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएगी ऐसे ऐसे बेहतरीन उत्पादन मिलता है। धन्यवाद किसान भाई। मैं किसान पाठशाला के साथ में ये हम आए थे कपास और अरंडी के खेत में गुजरात में। ठीक है, जुड़े रहे हमसे किसान पाठशाला के साथ।